नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में सूर्य की महादशा के क्या क्या फल होंगे और किस प्रकार होंगे इस विषय में चर्चा की थी। आज दशा फल अध्याय संख्या 4 में हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रमा की महादशा का फल। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सूर्य की महादशा के फल को हम लोग किस प्रकार कहेंगे, उसी प्रकार आज हम लोग चंद्रमा की महादशा के फल के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की होती है। चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की होती है, अर्थात महादशा। चंद्रमा नैसर्गिक रूप से पक्षबली शुभ या अशुभ होते हैं। यदि चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास के हो तो यह पक्षबली होता है, और यदि चंद्रमा अमावस्या के आसपास का हो तो यह क्षीण का चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा के फल को कहने के लिए हम लोग पिछले अध्याय में और उससे पहले वाले अध्याय में एक श्लोक के माध्यम से समझे थे कि कोई भी महादशा किस प्रकार फल को करता है। कोई भी महादशा 2 प्रकार से फल को करता है। सबसे पहला वह अपने गुण स्वरूप के अनुसार फल को करता है, अपने स्वभाव के अनुसार फल को करता है। दूसरा, स्थान स्थिति वशेनचा, जिस स्थान का वह स्वामी होता है उसका वह फल करता है। तो सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि अपने वह स्वभाव के अनुसार फल को करता है। तो चंद्रमा स्वभाव के अनुसार फल करता है, तो चंद्रमा किन किन चीजों के कारक हैं इसे समझना जरूरी है। चंद्रमा मन के कारक ग्रह कहे गए हैं। चंद्रमा माता के कारक ग्रह होते हैं। जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उसके कारक ग्रह चंद्रमा कहा गए हैं, क्योंकि जल के अधिष्ठाता ग्रह चंद्रमा को ही कहे गए हैं। नींद का कारक ग्रह चंद्रमा को कहे गए हैं। रंग में श्वेत रंग का कारक ग्रह चंद्रमा को कहे गए हैं। लिक्विड एसिड अर्थात कैश या कैश इन हैंड या चलता हुआ रुपया के कारक ग्रह चंद्रमा को कहे गए हैं। रक्त के प्रभाव के कारक ग्रह चंद्रमा को कहे गए हैं, इत्यादि। इन सारे को चंद्रमा के कारक ग्रह कहे गए हैं। यदि चंद्रमा पक्षबली हो और वह केंद्र या त्रिकोण या एकादश भाव में स्थित हो, तथा यदि वह शुभ ग्रह के साथ स्थित हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसे चंद्रमा बलवान कहे गए हैं। यदि चंद्रमा क्षीण का हो और 6, 8, 12 अशुभ भाव में स्थित हो तथा अशुभ ग्रहों के साथ स्थित हो या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसे चंद्रमा को कम बली कहा गया है, अर्थात कम बलवान कहा गया है। तो यदि चंद्रमा मन का कारक है, यदि चंद्रमा शुभ है तो हम लोग यह कह सकते हैं, बलवान है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जब भी चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा आएगी तो वह स्वतंत्र रूप से क्या कार्य करेगा, वह यह करेगा कि जातक के मन में उत्साह होगा। यदि चंद्रमा शुभ है तो माता से संबंध अच्छे होंगे। यदि मान लेते हैं कि चंद्रमा अशुभ है तो मन में हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहेगा। ऐसे जातक के इमोशन में हमेशा प्रभाव पड़ेगा। यदि चंद्रमा अशुभ का है तो
माता से क्लेश हो सकता है, माता से संबंध खराब हो सकते हैं। चंद्रमा की दशा और अंतर्दशा में आने पर यह प्रायः देखा गया है कि जातक के जीवन में कैश का फ्लो बढ़ जाता है। ऐसे जातक अपने जीवन में उस समय कैश का ज्यादा प्रयोग करने लगते हैं। चंद्रमा यदि पीड़ित हो तो रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं। चंद्रमा यदि पीड़ित हो तो जातक को अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, मन में कष्ट हो सकता है, मानसिक परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार हम लोग चंद्रमा के स्वतंत्र कारक तत्व के आधार पे फल को समझ सकते हैं। दूसरा, चंद्रमा जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव पे वो फल करते हैं। आइए एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि यह धनु लग्न की कुंडली है, यह धनु लग्न की कुंडली है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये लग्न हो गया। धनु लग्न की पत्रिका में चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है, तो धनु लग्न की पत्रिका में चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी होने से अष्टम का फल जो है वह कौन करेगा? चंद्रमा करेगा। चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, अर्थात यदि पत्रिका में चंद्रमा अष्टमेश है तो उसको दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को एक राशि प्रदान है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर अन्य 5 ग्रहों को 2-2 राशियां प्रदान है, इसलिए चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। परंतु चंद्रमा अष्टम भाव के फल को करेगा। तो अष्टम भाव से हम लोग क्या क्या फल के विषय में जान सकते हैं, क्या क्या फल कर सकता है चंद्रमा? तो अष्टम भाव के लिए यहां से आयु का विचार करते हैं, तो आयु संबंधी तो फल दे सकते हैं। यहां से गुप्त रोग की बात करते हैं, गुप्त ज्ञान की बात करते हैं, चोट चपेट दुर्घटना आदि की बात करते हैं। तो ये सारे फलों को कौन करेगा? चंद्रमा की जब महादशा होगी तो चंद्रमा ये फल करेगा। इन सबों के अलावे चंद्रमा संबंधों के आधार पे भी फल करते हैं, अर्थात चंद्रमा इस कुंडली में जहां स्थित होगा वह वहां का फल करेंगे। मान लेते हैं कि चंद्रमा दशम भाव में स्थित है, तो चंद्रमा दशम भाव में स्थित होने से वह दशम के फल को करेगा। यदि चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित है तो चंद्रमा की महादशा यदि आएगी तो वह सप्तम के फल को करेगा। सप्तम से हम लोग विवाह की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, यात्रा की बातें करते हैं, पार्टनरशिप में व्यवसाय की बात करते हैं। तो इन सारी बातों को चंद्रमा की यदि महादशा आती है तो वह फल करेगा या फल जातक को उस समय प्राप्त होगा। तो संबंध में स्थिति हो गया। दूसरा होता है दृष्टि। यदि चंद्रमा दशम भाव में बैठकर चौथे भाव को दृष्टि देगा, तो चंद्रमा दशम भाव में बैठकर चौथे भाव को दृष्टि देगा तो चौथे संबंधी सारे फल को चंद्रमा करना चाहेगा। या यहाँ सप्तम भाव में स्थित होकर लग्न को देखेगा तो चंद्रमा लग्न के फल को भी करना चाहेगा, अर्थात लग्न को प्रभावित करेगा। यदि चंद्रमा किसी भावेश के साथ स्थित होता है, मान लेते हैं कि चंद्रमा धनेश के साथ स्थित है, तो चंद्रमा यदि धनेश के साथ स्थित है तो वह धन भाव संबंधित फल को करना चाहेगा। इस प्रकार हम लोग चंद्रमा के फल को समझते हैं।
इन सब के अलावे हमें यह भी देखना होता है कि चंद्रमा अन्य कौन से ग्रह के साथ स्थित है, या चंद्रमा के ऊपर कौन से ग्रह का और प्रभाव है, दृष्टि के आधार पे कौन कौन से ग्रह उसे दृष्टि दे रहे हैं, वह शुभ ग्रह है, वह अशुभ ग्रह है। इन सारे चीजों को भी पत्रिका में देखनी होती है, उसके बाद ही पूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। परंतु यहाँ सिर्फ चंद्रमा को लेकर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। इन सबों के अलावे अब हम लोग यह देखेंगे कि चंद्रमा काल पुरुष में कहां का स्वामी होता है। काल पुरुष की कुंडली को देखना नहीं भूलेंगे, इसे जरूर देखेंगे। तो चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में कहां का स्वामी होता है? चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। तो अर्थात चंद्रमा की जब महादशा आएगी तो चंद्रमा कहां का फल देने का कोशिश करेंगे? चतुर्थ भाव से संबंधित फल को देने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ भाव से हम लोग क्या क्या बातें करते हैं? माता का, सुख का, भूमि, भवन, वाहन आदि इन सभी चीजों के यहां से हम लोग बातें करते हैं। और चंद्रमा अपनी महादशा में इस भाव को एक्टिव करके वहां के फल को भी करना चाहेगा। इस प्रकार हम लोग चंद्रमा के महादशा आने पर चंद्रमा के फल को इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।